प्रकृति के कार्य का त्याग करने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है और वह अपने आप में ही होती है। परमार्थ पथ के पथिक साधकों से सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वह जिस रीति से संसार को जानता है उसी रीति से परमात्मा को भी जानना चाहता है। जिस रीति से संसार को देखता है उसी रीति से परमात्मा को भी देखना चाहता है, परंतु संसार और परमात्मा दोनों की जानने की रीति एक दूसरे से विरुद्ध है। संसार को इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जाना जा सकता है क्योंकि उसकी जानकारी करण सापेक्ष है, परंतु परमात्मा को इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि के द्वारा नहीं जाना जा सकता। जो परमात्मा को अपना तथा अपने को परमात्मा का जानते हैं वे ज्ञान रूप नेत्रों वाले योगी लोग शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि से अपने को अलग करके अपने आप में स्थित परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं। परंतु जो शरीर को मैं और मेरा मानते हैं वे विमूढ़ और अकृत आत्मा पुरुष शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि के द्वारा यत्न करने पर भी अपने आप में स्थित परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाते हैं। आत्मानि अवस्थितम, इन शब्दों में भगवान ने अपने को संपूर्ण प्राणियों की आत्मा में स्थित सर्वव्यापी बताया है। इसका अनुभव करने के लिए परमार्थ पथ के साधकों को ये 4 बातें दृढ़तापूर्वक मान लेनी चाहिए। पहली बात, परमात्मा यहाँ है, परमात्मा अभी हैं, परमात्मा अपने में हैं और परमात्मा अपने हैं। ये 4 बातें। परमात्मा सब जगह सर्वव्यापी होने से यहाँ भी है, सब समय तीनों कालों में होने से अभी भी हैं, सब में होने से अपने में भी हैं और सबके होने से अपने भी हैं। इस दृष्टि से परमात्मा यहाँ होने से उनको प्राप्त करने के लिए दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी होने से उनकी प्राप्ति के लिए भविष्य की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अपने में होने से उन्हें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है और अपने होने से उनके सिवाय किसी को भी अपना मानने की आवश्यकता नहीं है। अपने होने से वे स्वाभाविक ही अत्यंत प्रिय लगेंगे। प्रत्येक परमार्थ पथ के पथिक के लिए ये 4 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण और तत्काल लाभदायक है। साधकों को ये 4 बातें दृढ़ता से मान लेनी चाहिए। समस्त साधनों का यह सार साधन है। इसमें किसी योग्यता, अभ्यास, गुण आदि की भी आवश्यकता नहीं है। ये 4 बातें स्वतः सिद्ध और वास्तविक है, इसलिए इसको मानने के लिए सभी योग्य है, सभी पात्र हैं, सभी समर्थ है। बस शर्त केवल यही है कि वे एकमात्र परमात्मा को ही चाहते हो और कोई चाह न हो, सिवाय प्रभु की चाह और कोई चाह न हो। यतन्तो अप्यकृत आत्मानो, जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है उन पुरुषों को भगवान ने यहाँ अकृतात्मान कहा है। सत असत के ज्ञान को महत्व न देने के कारण ऐसे पुरुषों को अचेतस कहा गया। अचेत अरे अचेत पड़ा है, अचेतस कहा है। जिनके अंतःकरण में संसार के व्यक्ति, पदार्थ आदि का महत्व बना हुआ है और जो शरीर आदि को अपना मानते हुए उनसे सुख भोग की आशा रखते हैं, ऐसे सभी पुरुष अकृतात्मान और अचेतस है। ऐसे पुरुष
परमात्मा की प्राप्ति तो चाहते हैं, पर वे शरीर मन बुद्धि आदि जड़ पदार्थों की सहायता से चेतन परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। परमात्मा जड़ पदार्थों की सहायता से नहीं मिलते, प्रत्युत उनके त्याग से मिलते हैं। जड़ता का जो संबंध है मैं मेरा वाला, उसका त्याग करने से परमात्मा मिलते हैं। 15वें अध्याय के 11वें श्लोक में यतन्तः शब्द 2 बार आया है। भाव यह है कि यतन करने में समानता होने पर भी एक ज्ञानी पुरुष परमात्मा का अनुभव कर लेता है और दूसरा मूर्ख नहीं कर पाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि शरीर इंद्रियों मन बुद्धि के द्वारा किया गया यतन परमात्मा प्राप्ति में सहायक होने पर भी अंतःकरण के साथ संबंध बने रहने के कारण और अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का महत्व रहने के कारण यत्न करने पर भी परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिनकी दृष्टि असत सांसारिक भोग और संग्रह पर जमी हुई है, ऐसे पुरुष सत स्वरूप परमात्मा को कैसे देख सकते हैं। अकृत आत्मा और अचेतस पुरुष करने में तो ध्यान स्वाध्याय जप आदि सब कुछ करते हैं, पर अंतःकरण में सांसारिक भोग और संग्रह का महत्व रहने के कारण उन्हें परमात्म तत्व का अनुभव नहीं हो पाता। यद्यपि ऐसे पुरुषों के द्वारा किया गया यत्न निष्फल नहीं जाता, तथापि परमात्मा का अनुभव उन्हें वर्तमान में नहीं हो पाता। वर्तमान में परमात्मा का अनुभव असत सांसारिक भोग और संग्रह की आसक्ति का त्याग करने से ही होता है। जिसका आश्रय लिया जाए उसका त्याग नहीं हो सकता, ये नियम है। अतः शरीर मन बुद्धि आदि जड़ पदार्थों का आश्रय लेकर साधक जड़ता का त्याग नहीं कर सकता। इसके सिवाय मन बुद्धि आदि जड़ पदार्थों को लेकर साधन करने वाले में सूक्ष्म अहंकार बना रहता है, जो जड़ता का त्याग होने पर ही निवृत्त होता है। जड़ता का त्याग करने का सुगम उपाय यह है कि एकमात्र भगवान का आश्रय लिया जाए। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेना, इस पर अटल विश्वास कर लेना। इसके लिए यत्न या अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं। वास्तविक बात को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार मात्र कर लेने की आवश्यकता है। ये स्वीकृति ही बहुत अमोघ साधन है परमात्मा के। मैं परमात्मा का हूँ, भगवान का हूँ और भगवान मेरे है, ऐसा स्वीकार करना ही अपने आप में परिपक्व साधन है। सदा न भोग साथ रहता है न संग्रह साथ रहता है। ये विवेक मनुष्य में स्वतः है। वो जानता है कि ये भोगने की शक्ति भी साथ में नहीं रहेगी सदा, भोग की सामग्री भी साथ नहीं रहेगी सदा, और संग्रह किए हुए पदार्थ भी साथ में सदा नहीं रहेंगे। ऐसा विवेक मनुष्य मात्र में है। परंतु जो मनुष्य शास्त्र पढ़ते हुए, सत्संग करते हुए, साधन करते हुए भी अपने विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते, भोग और संग्रह से अलगाव का अनुभव नहीं करते, वे मनुष्य अकृतात्मा है। ऐसे मनुष्यों को 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में अकृत बुद्धि और दुर्मति कहा गया है। यद्यपि परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, तथापि भीतर में राग आसक्ति सुख बुद्धि पड़ी रहने से वे साधन करते हुए भी परमात्मा को नहीं जान पाते। कारण कि भोग और संग्रह में रुचि रखने वालों का विवेक ठहरता नहीं है। इस श्लोक में जिनको विमूढ़ा कहा है, अचेतस कहा है,
गुणों से मोहित होने के कारण न तो विषयों के विभाग को जानते हैं और न स्वयं आत्मा के विभाग को ही जानते हैं। भोगों का संयोग वियोग अलग है और आत्मा भी अलग है, ये नहीं जानते हैं। 7वें से 11वें श्लोक के इस प्रकरण में भगवान ये बताना चाहते हैं कि मेरा अंश जीवात्मा बिल्कुल अलग है और जिस सामग्री शरीर पदार्थ और क्रिया को वह भूल से अपना मानता है वह बिल्कुल अलग है, प्रकृति स्थानीय है। सूर्य और अमावस्या की रात्रि की तरह दोनों का विभाग अलग अलग है, उनका परस्पर संयोग होना संभव ही नहीं है। जो जड़ और चेतन दोनों के विभाग को सर्वथा अलग अलग देखता है वही ज्ञानी और योगी हैं और वही भक्त हैं, परंतु जो दोनों को मिला हुआ देखता है वो अज्ञानी है, वह मूढ़ है और वही भोगी है। 15वें अध्याय में 5-5 श्लोकों के 4 प्रकरण है। उनमें से ये तीसरा प्रकरण 12वें से 15वें श्लोक तक का है, जिसमें 6ठा श्लोक भी लेने से 5 श्लोक पूरे हो जाते हैं। यह तीसरा प्रकरण विशेष रूप से भगवान के प्रभाव और महत्व को प्रकट करने वाला है। 6ठे श्लोक में जो विषय परम धाम को सूर्य चंद्र और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, स्पष्ट नहीं हो पाया था, उसी का स्पष्ट विवेचन अब भगवान आगे के श्लोक में 12वें श्लोक में 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में करते हैं। श्री भगवान बोले, सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही जानो। यदा आदित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चागनो तेजो विधि मामकम। यदा आदित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम, जैसे भगवान ने कामनाओं को मनोगतान बताया, ऐसे यहाँ तेज को आदित्य गतम बताते हैं। तात्पर्य है कि जैसे मन में स्थित कामनाएं मन का धर्म या स्वरूप न होकर आगंतुक है, ऐसे ही सूर्य में स्थित तेज सूर्य का धर्म या स्वरूप न होकर आगंतुक है। वह तेज सूर्य का अपना न होकर भगवान से आया हुआ है। सूर्य का तेज प्रकाश इतना महान है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उससे प्रकाशित होता है। ऐसा वह तेज सूर्य का दिखने पर भी वास्तव में भगवान का ही है। इसलिए सूर्य भगवान को या उनके परम धाम को प्रकाशित नहीं कर सकते। महर्षि पतंजलि कहते हैं, पूर्वेशाम अपि गुरु, ईश्वर सबके पूर्वजों का भी गुरु है, क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है, वो निरंतर है। काल उसमें विभाजन नहीं कर सकता। सब गुरुओं के गुरु, गुरुओं के गुरु, गुरुओं के गुरु ईश्वर ही है। सब गुरुओं में गुरुत्व ईश्वर का है, उन व्यक्तियों का गुरुत्व नहीं है, ईश्वर का ही गुरुत्व है। ऐसे ही सूर्य में प्रकाश सूर्य का न होके भगवान का प्रकाश है। संपूर्ण भौतिक जगत में सूर्य के समान प्रत्यक्ष प्रभावशाली पदार्थ कोई नहीं है। चंद्र, अग्नि, तारे, विद्युत आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ है, वे सभी सूर्य से ही प्रकाश पाते हैं। भगवान से मिले हुए तेज के कारण जब सूर्य इतना विलक्षण और प्रभावशाली है, तब स्वयं भगवान कितने विलक्षण और प्रभावशाली होंगे। ऐसा विचार करने पर स्वतः भगवान की तरफ आकर्षण होता है। सूर्य नेत्रों का अधिष्ठाता देवता है, अतः नेत्रों में जो देखने की शक्ति है वह भी परंपरा से भगवान से ही आई हुई है,
ऐसा समझना चाहिए। यह चंद्रमसी जैसे सूर्य में स्थित प्रकाशिका शक्ति और दाहिका शक्ति दोनों ही भगवान से प्राप्त हैं, आगत है, ऐसे ही चंद्रमा की प्रकाशिका शक्ति और पोषण शक्ति दोनों ही भगवत प्रदत्त ही है। जैसे भगवान का तेज आदित्यगत है, ऐसे उनका तेज चंद्रगत भी समझना चाहिए। चंद्रमा में प्रकाश के साथ शीतलता, मधुरता, पोषणता आदि जो भी गुण है वह सब भगवान का ही प्रभाव है। यहाँ चंद्रमा को तारे, नक्षत्र आदि का भी उपलक्षण मान लेना चाहिए। चंद्रमा मन का अधिष्ठाता देवता है, अतः मन में जो मनन करने की शक्ति है वह भी परंपरा से भगवान से आई हुई है, ऐसा समझना चाहिए। यच्चाग्नो जैसे भगवान का तेज आदित्यगत है, ऐसे उनका तेज अग्निगत भी समझना चाहिए। भाव यह है कि अग्नि की प्रकाशिका शक्ति और दाहिका शक्ति दोनों भगवान की ही है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179